नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अडानी की तरफ से। अडानी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था रिश्वतखोरी का, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने जारी किया है। और उससे क्या हुआ है कि जो अडानी के शेयर्स हैं उसमें 15% की यहाँ पे हम लोगों को उछाल देखने को मिली है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या स्पष्टीकरण आते हुए हम लोग को यहाँ पे दिखा है जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे अडानी के शेयर्स में उछाल देखने को मिली है। जैसे कि पता है अडानी के ऊपर जब से आरोप लगा है उनके कंपनी के शेयर्स लगातार यहाँ पे गिरते जा रहे थे। तो रिश्वतखोरी के मामले पे जो अडानी के ग्रुप पे आरोप लगाया था उस आरोप को अडानी की तरफ से खारिज किया गया है। उन्होंने ये बोला है कि ये पूरे मामले की असली सच्चाई नहीं है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रुप एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में 3 एग्जीक्यूटिव पर लगे रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस एफसीपीए के उल्लंघन का आरोप जो है वो गलत है। तो जब से ये न्यूज़ आई है, जैसे ही उन्होंने खारिज किया इस आरोप को, तो उससे क्या हुआ कि अडानी के स्टॉक्स में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली और उसका इफेक्ट उनके शेयर्स पे देखने को मिला। जैसा कि अडानी एंटरप्राइजेस में हम लोगों को 11.29% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली। वहीं पे अडानी पोर्ट्स में भी यहाँ पे 7% की उछाल देखने को मिली। अडानी ग्रीन में हम लोगों को 9.99% यानी कि ऑलमोस्ट 10% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली। वहीं अडानी पावर्स में 17% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली। बाकी अभी सबसे ज्यादा वेट किया जा रहा है वो है एफओएमसी की तरफ से जो मिनट अपडेट आने वाला है उस पे। तो अभी तक डाटा नहीं आया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 27 नवंबर को डाटा आने वाला है, यानी कि आज के दिन 12:30 सुबह के। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि 27 नवंबर तो सर आज है और 12:30 तो ऑलरेडी हो गए हैं। तो ये जो यहाँ पे टाइमिंग दी गई है ना 12:30, ये इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, ये यूएस टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। क्योंकि यूएस में जैसे कि इंडिया में अभी बज रहे हैं 5:40 के आसपास, तो यूएस में अभी 6:45 या 7 बज रहे हैं सुबह के। तो ये यूएस टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। तो जब वहां पे 12:30 बजेंगे तब यहाँ पे हम लोगों को ये अपडेट देखने को मिलेगी। बाकी इस पे जैसे ही अपडेट आती है मैं फौरन उस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी नजर इसी इवेंट पे गड़ी पड़ी है। क्योंकि इससे होगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है। देखो इससे क्या होगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑल जो स्टॉक्स हैं उनमें काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। निफ्टी काफी भारी गैप अप या फिर गैप डाउन भी कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। तो ये सारी चीजें डिपेंड हैं अब इस इवेंट में कि निफ्टी काफी ऊपर गैप अप करेगी या फिर काफी नीचे गैप डाउन करेगी, या निफ्टी की क्या मूवमेंट रहेगी। वहीं मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं आज की मार्केट का। आज की मार्केट कैसी थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। देखो साइडवेज के पीछे का सीधा रीजन एफओएमसी है, क्योंकि उसका रिपोर्ट आएगी तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े उछाल या फिर गिरावट देखने को मिलेंगे। तो ये आंधी से आने की पहले की शांति है, तो इसीलिए आज हम लोग को मार्केट साइडवेज देखने को मिली। हालांकि मैंने कुछ रेंज आपको बताया था और उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन की थी। मैंने कहा था देखो ऊपर 2 सेलर रेंज बन रहे हैं, एक ये रेंज बन रहा था जो कि है 24,350 के आसपास का, ठीक है। दूसरा रेंज मैंने बताया था जो कि था 24,250 या फिर 24,270 के आसपास का रेंज। मैंने बोला था कि ये 2 रेंज पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, वो बार बार कोशिश करेंगे यहां से मार्केट को नीचे गिराने की, जैसा कि वो कल कर रहे थे। और नीचे से बायर्स एक्टिवेटेड हैं। तो आज क्या हुआ, जब मार्केट यहां पे खुली तो गिरते हुए एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, लेकिन मैंने कहा था जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होगा हम लोग डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। और मैंने कल लेवल भी नहीं दिए थे, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी। और उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये था क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे मार्केट के साइडवेज आज होने के, तो वैसा ही हुआ आज हम लोग को देखने को मिला। हालांकि मैंने ये चीज बताई थी कि देखो यहां से बायर्स एक्टिवेटेड हैं, यहां पे अगर मार्केट दोबारा आएगी तो यहां से मार्केट पुल बैक लेगी
और इस सेलर रेंज तक जा सकती है। और जब इस सेलर रेंज को भी निकाल देती है मार्केट, तो दूसरा जो सेलर रेंज है वहां तक जाते हुए दिख सकती है। तो वैसा ही होते हुए दिखा, मार्केट यहां से उछाल लेते हुए दिखी, फिर यहां से पहला सेलर रेंज तक गई और इसका ब्रेकआउट आया, मैंने बताया था। फिर उसके बाद यहां पे दूसरा सेलर रेंज एक्टिवेटेड है, तो यहां तक मार्केट जा सकती है और यहां से रिजेक्शन भी कर सकती है। तो जैसे ही इस रेंज के पास पहुंची, यहां पे हम लोग को रिजेक्शन भी देखने को मिला डाउन साइड पे। तो आज यही था निफ्टी का मूवमेंट। तो बड़ी मूवमेंट तो आई गेस कोई पकड़ नहीं पाया होगा एक्सेप्ट स्कैल्पर्स लोग, क्योंकि आज उन्हीं का दिन था, स्कैल्पर्स का ही दिन था। वहीं बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग को आज सेम चीज देखने को मिली। देखिए प्रॉपर साइडवेज देखने को मिली है बैंक निफ्टी। हालांकि जैसे कि निफ्टी में बताया था, वैसे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मैंने आपको रेंज साफ साफ बता रखा था कि देखिए यहाँ पे नीचे बायर्स एक्टिवेटेड हो रखे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे यहां से मार्केट को उठाने की। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन आता है तब नीचे मार्केट हम लोग को फॉल करते हुए दिख सकती है। तो हुआ क्या कि यहां से बायर्स हम लोगों को उठाते हुए दिखे मार्केट, और ये सेलर जोन मैंने बताया था, ये दो सेलर जोन बताया था। तो पहला सेलर जोन यहाँ पे हम लोग को मार्केट निकालते हुए दिखी है, तो यहां तक मार्केट आई। हालांकि दूसरे सेलर जोन तक नहीं गई, यहीं से मार्केट रिवर्स हुई। लेकिन ये जो सेलर जोन दूसरा वाला मैंने बताया था, जो कि 52,300 के आसपास था, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता तो नीचे तक यहाँ तक का फिर से टारगेट खुल के आता। हालांकि किसी ने अगर यहाँ पे पकड़ा होगा मूवमेंट, तो यहाँ तक का वो यहाँ पे मूवमेंट पकड़ पाए होंगे। बाकी आज की मार्केट कुछ ज्यादा खास नहीं थी और कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक भी चीजें नहीं है, क्योंकि सारी चीजें वैसे सेम ही चल रही है। जब तक ये रेंज नहीं निकाल के देता मार्केट, चाहे अपसाइड हो गया या फिर डाउन साइड हो गया, हम लोगों को बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जैसे कोई न्यूज अपडेट आती है या फिर कुछ भी अपडेट्स आते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सेम गोस फॉर निफ्टी। निफ्टी में भी जब तक कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता, तब तक हम लोग को मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मेन फोकस रहेगा एफओएमसी के मिनट्स पे, तो उसका आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और जैसे उसकी कोई अपडेट आती है तो मैं वीडियो बना के भी डाल दूंगा। तो आप काम करिए एक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो उससे आप अपडेटेड रहें। साथ ही साथ चार्ट को कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। प्लस हम लोग का जब 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जो है, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जैसे ही वो डन होता है, आप लोगों के लिए मैं फ्री कोर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 0 टू एडवांस आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा शेयर मार्केट को। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।